तो एक बार फिर से आपका इंडिया की धाड़ में स्वागत है। आप देख सकते हैं जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि ऊपर की जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर आग भड़कती हुई और प्रचंड गर्मी। जी हाँ, फायर कर्मियों के द्वारा लगातार प्रयास जारी कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए, लेकिन फाइबर सीट होने की वजह से और बहुत भारी तादाद में ऊपर माल रखा हुआ है, टेक्सटाइल का मटेरियल है, जिस वजह से यह आग गर्मी होने की वजह से और ज़्यादा भड़क गई है। और आप देख सकते हैं कि आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, अपितु और ज़्यादा आग यहाँ पर भड़कती हुई आपको नज़र आएगी। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो दूसरी तरफ फायर कर्मी एक के बाद एक फायर की गाड़ी आते हुए, लेकिन जो हालात हैं दोनों तरफ से इसको काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फाइबर सीट और एल्युमिनियम की भी सीट यहाँ पर कुछ नज़र आ रही हैं। जो मटेरियल है उसके अंदर आग पकड़ चुका है और ख़तरा यह बना हुआ है कि कहीं फर्स्ट फ्लोर पर यह आग ना पहुंच जाए। और दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर भी काफ़ी इस समय स्थिति चिंताजनक, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर मटेरियल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मटेरियल है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के हालात हैं, आग धधकती हुई, भभकती हुई और धुआं उठता हुआ, धुएं का गुब्बार उठता हुआ। और फायर कर्मी लगातार प्रयास करते हुए कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए, लेकिन प्रचंड गर्मी और उस पर आग और उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ, सभी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं यह आग जो है इसको नियंत्रित करना काफ़ी दुभर हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए फैक्ट्री के फ्रंट का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी आग आपको नज़र आएगी और आग के साथ साथ धुएं का जो गुब्बार है। काफ़ी देर यहाँ लगभग 2 बजे से भी पहले ये आग लगी थी, जो अभी तक लगातार चल रही है और 1 घंटा लगभग होने को जा रहा है। और इसके बावजूद यहाँ पर लगातार फायर कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। यह तो गनीमत है कि साथ में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो साथ लगती हो, और यदि है भी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गैप है। इस वजह से अन्य तो कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, लेकिन काफ़ी माल लग रहा है जो इस फैक्ट्री के अंदर। जी हाँ, 48 नंबर फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसके अंदर आपको साफ नज़र आएगा कि काफ़ी नुकसान यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आते हुए, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम यहाँ पर इस प्रकार से उमड़ चुका है। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हालात हैं आग के बड़े ही भयानक, और प्रयास करते हुए कि इस आग को नियंत्रित किया जाए। लेकिन देखने की बात होगी कि कितना समय इस आग को नियंत्रित करने में लगता है। और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते हुए यहाँ पर लगातार पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे कि उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। तो जो हालात हैं किस प्रकार से, ये देखिए कितना गंभीर धुआं और आग दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और दूसरी तरफ जो माल यहाँ पर निकाल रही थी लेबर, कहीं ना कहीं शायद उनको रोक दिया गया है, क्योंकि जो हालात बिल्डिंग की है कि किसी और व्यक्ति को या जान माल को खतरा ना हो पाए, इसलिए लेबर को रोक दिया गया है। लेकिन जो लगातार लोगों के, दर्शकों की यहाँ भीड़ है वो काफ़ी उमड़ चुकी है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जी हाँ चारों तरफ से इस फैक्ट्री को कवर करते हुए आपको नज़र आएंगी कि चारों तरफ से एक दूसरी फैक्ट्री यहाँ SHF की है, जिसके अंदर भी जाकर गाड़ियाँ कवर करते हुए आपको नज़र आएंगी। और क्योंकि मटेरियल यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मटेरियल है उसको कवर करने का, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे जो मटेरियल है उसको बचाने का प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है फैक्ट्री मालिक व उनके मजदूरों के द्वारा, लेबर के द्वारा। और देखिए किस प्रकार से यहाँ माल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस एरिए की जो आग है कुछ शांत हो चुकी है, लेकिन नुकसान लगता है कि काफ़ी यहाँ पर हुआ है।
और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर और टेम्पू, जी हाँ, ताकि जल्द से जल्द यहाँ से माल को निकाला जा सके, सीधा टेम्पू के अंदर यहाँ पर लोड किया, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लोड किया जा रहा है। और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो हिम्मत है उन लोगों की, उन कारीगरों की जो यहाँ पर इस माल को इस हालात में भी बचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और हम सीधी लाइव तस्वीरें के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ टेम्पो, ट्रॉली, ट्रैक्टर सभी यहाँ पर लगता है आसपास की फैक्ट्री वाले लगभग ज़बरदस्त यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं कि इस मटेरियल को बचा लिया जाए, जो भी माल ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो सामान बच जाएगा, दूसरी तरफ जो आगजनी यहाँ पर हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यह ज्वलनशील पदार्थ है, इसको बचाया जाएगा तो आग भी यहाँ पर भड़कने के चांस कम होंगे। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और देखिए एक के बाद एक लगातार यहाँ पर लेबर प्रयास करते हुए कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। निकलवा दे इसको बाहर। सभी आसपास के जो उद्योगपति हैं, लेबर है, वो यहाँ पर पहुँची हुई और उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। और न केवल नियंत्रित कर लिया जाए, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और दूसरी तरफ जो हमने अभी आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं कि किस प्रकार से यहाँ आग अपना तांडव करते हुए प्रचंड यहाँ पर आग लगी हुई और इस माल को बचाने का प्रयास करते हुए लेबर, फैक्ट्री कर्मी और साथ में आसपास की उद्योगपति। माल काट रहे हैं क्योंकि जो सेकंड फ्लोर है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर पे जो माल है उसको बचाने का प्रयास यहाँ पर करते हुए काफ़ी समझदारी पूर्वक यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि अंदर जो मटेरियल है उस तक आग ना पहुँच पाए, आग पहुँचने से पहले उसको बचा लिया जाए, ताकि क्योंकि जो हालात हैं ये ऐसा मटेरियल है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का है जो बहुत जल्द आग पकड़ता है, लेकिन इनके द्वारा लगातार प्रयास जारी कि इस माल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लिया जाए और सुरक्षित निकाल लिया जाए और आग से भी यहाँ पर बचाव किया जा सके। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो आइए हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ आग लगी हुई है इस वजह से? देख सकते हैं लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बात कहने से भी कहीं हिचक रहे हैं, क्योंकि और जो हालात हैं वो आपको हमने दिखाए हैं किस प्रकार से यहाँ भी गोदाम के अंदर, जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर लोग मौजूद और उन्हीं का यही प्रयास कि इस फैक्ट्री में जो भी नुकसान हो रहा है उसको किसी न किसी प्रकार से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है और कम करने का प्रयास यहाँ पर लगातार करते हुए और लगातार आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ न केवल माल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है अपितु आग को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब हम दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं। और ये देखिए भारी तादाद में यहाँ एक के बाद एक टेम्पू और ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए, जिनके द्वारा यहाँ लगातार माल को लोड किया जा रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सभी यहाँ पर एक साथ आते हुए और प्रयास करते हुए कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हैं, सीधी जो
सेकंड फ्लोर की तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी हुई है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के माल को बचाने, ग्राउंड फ्लोर के माल को बचाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। और देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर लगातार एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आते हुए और उनके द्वारा प्रयास करते हुए कि इस आग को न केवल नियंत्रित किया जाए अपितु माल के नुकसान को भी कम से कम होने दिया जाए और नियंत्रित करके। देख सकते हैं हमने आपको एक भाग दिखाया था, दोबारा से हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं जहां पर आप देख सकते हैं धुएं के अंबार व भभकती हुई आग दोनों आपको स्पष्ट यहां पर नज़र आएंगी। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां पर इस समय आग लगी हुई है। क्योंकि प्रचंड गर्मी, जी हाँ प्रचंड गर्मी है यहाँ पर। तो देखिए कितनी भयंकर आग अभी भी सेकंड फ्लोर पर और धुआं दोनों आपको स्पष्ट नज़र आएंगे। ये देखिए तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को साथ के साथ शेयर करते रहें। और दूसरी तरफ ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि फैक्ट्री के मजदूरों के द्वारा और आसपास के उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ पर आकर किस प्रकार से भारी तादाद में माल को निकालने का प्रयास किया गया है। यह तो अब देखने की बात होगी कि पूरा माल निकलने में कितना समय लगता है और इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मी कितना समय लेते हैं, क्योंकि जो हालात हैं कहीं ना कहीं गंभीर हालात अभी भी बने हुए हैं और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा इस आग को हो चुका है, लेकिन स्थिति जो है अभी भी नियंत्रण से कहीं ना कहीं बाहर है, जिसको नियंत्रित करना एक बड़ा ही जोखिम भरा काम यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन प्रयास लगातार जारी कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। और आसपास के उद्योगपति, फैक्ट्री के मालिक व काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद और एक के बाद एक आसपास की इंडस्ट्री से ही पानी भरकर लाते हुए, क्योंकि दूर से यदि पानी लाया जाता है तो इस आग को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देख सकते हैं एक के बाद एक माल बचाने के लिए लेबर लगातार यहाँ पर मौजूद और उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस आग को नियंत्रित किया जाए और दूसरी तरफ माल को भी सुरक्षित जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको निकाला जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट फ्लोर के माल को यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है और एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आते हुए और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की धाड़ के माध्यम से। नहीं यहाँ से सीधी अंदर और जो फ्रंट का हिस्सा है, एंट्री का जो हिस्सा है, इसमें अभी काफ़ी शांत हो चुके हैं, लेकिन लगातार अभी भी प्रयास जारी के इस आग को नियंत्रित किया जाए। देखने की बात होगी कि कितना समय यहाँ पर इस आग को नियंत्रण करने में लगता है। सबसे बड़ी शुक्र की बात यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है और
केवल और केवल कुछ माल यहाँ पर ऐसा हुआ है जो जला है, लेकिन अब उसको भी प्रयास किया जा रहा है कि इसको भी बचा लिया जाए। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं वो। जो आग लगी है किसकी फैक्ट्री, और सर क्या कहेंगे जो आग लगी हुई है, कितना माल अंदर होगा लगता है? देखो मुझे तो इस चीज़ का आइडिया है नहीं, ना मैं बता सकता क्योंकि मैं भी बाहर से ही हूँ। अच्छा, हाँ जी। आसपास से किसी इंडस्ट्री से ही हो? नहीं, मैं वैसे ही बाहर से हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है जो यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं आग बचाने के, वो काफ़ी सराहनीय है? हाँ, काफ़ी सराहनीय है। लोग को लगे हुए हैं, देखो फैक्ट्री में सारी की सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास अच्छा हो रहा है। बाकी देखते हैं। क्या नाम है? राजेंद्र। तो देख सकते हैं राजेंद्र जी यहाँ पर, जिनका कहना है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने के वो काफ़ी सराहनीय है, और माल को भी जो बचाया जा रहा है उसके लिए भी कड़ी मशक्क़त यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार एक के बाद एक लोड के लिए गाड़ी आते हुए, और न केवल गाड़ी लोड के लिए आते हुए अपितु फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ लगातार एक के बाद एक यहाँ पर आते हुए, और इनके द्वारा एक ही प्रयास के ना हो किसी प्रकार का यहाँ विनाश और इसको रोक लिया जाए। फायर ब्रिगेड कर्मी लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक के बाद एक। और ये देखिए, फायर ब्रिगेड कर्मियों के प्रयास की वजह से ही कहीं ना कहीं आग को अभी नियंत्रित तो नहीं किया जा सका है, लेकिन लगातार जो प्रयास है कि इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड कर्मी लगातार अपने इस प्रयास में सफल होते नज़र आ रहे हैं। और पूरी व्यवस्था यहाँ पर कि फैक्ट्री का जो माल है उसको भी बचाया जाए, और फायर ब्रिगेड कर्मी एक के बाद एक, क्योंकि लगातार 8-10 गाड़ियाँ एक के बाद एक यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और न केवल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ जा रही हैं अपितु लोड करने के लिए जो मटेरियल है उसको बचाने के लिए, क्योंकि जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का मटेरियल है कि बड़ी आसानी से आग पकड़ सकता है, कपड़े का मटेरियल है, तो उसको भी यहाँ पर सुरक्षित निकालने का लगातार प्रयास जारी है। और जो इन लोगों की हिम्मत है, यहाँ पब्लिक की हिम्मत है, मजदूरों की हिम्मत है, वो लाजवाब है कि इनके द्वारा इस परिस्थिति के अंदर भी बगैर किसी घबराहट के इस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, अब फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हालात हैं फैक्ट्री के अंदर, मशीनें लगी हुई हैं, काफ़ी महंगी मशीनें हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि यह आग इन मशीनों तक ना पहुँच पाए। और जो मटेरियल है यहाँ से काफ़ी कुछ निकालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से यहाँ पर मटेरियल को नहीं निकाला जा सका। और देख सकते हैं आप, जिन लोगों की फैक्ट्री है शायद उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं, महिलाएं भी उनके परिवार की यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से भाव भंगिमा इनके चेहरे की, और ढाढ़स बंधाते हुए परिवार के लोगों को यहाँ पर महिलाएं। ये वीडियो बनाने की जगह है, आप उधर ले जाओ, कैमरा इधर मत करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं आग को नियंत्रित करने के, और काफ़ी भावुक परिवार के सदस्य यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, क्योंकि जो हालात हैं गंभीर हैं, लेकिन लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं आग को नियंत्रित करने के। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। अच्छा भाई जी, आप ऊपर गए हुए थे, ऊपर थे आप लोग? हाँ। तो जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे माल था वो निकाल लिया सारा? नहीं, अभी भी रह रहा है? तो देख सकते हैं अभी भी बहुत माल बाकी है, यही कहना है यहाँ पर स्थित लोगों का। और हम प्रयास करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें भी आपको दिखाएं कि किस प्रकार के यहाँ हालात हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, और आग पर नियंत्रित पाने का प्रयास लगातार जारी। तो हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं
क्योंकि बहुत माल यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे भी आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा माल है। और देखिए जो हालात हैं यहाँ पर, बहुत भारी मात्रा में अभी भी यहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है। जी हाँ, और लगातार एक के बाद एक मजदूर यहाँ पर प्रयास करते हुए कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। और जो हालात हैं, सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं। और ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ मजदूर प्रयास करते हुए कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। सैकड़ों की तादाद में मटेरियल को बचाने का प्रयास करते हुए, लेकिन जितनी क्वांटिटी में यहाँ पर, जितनी भारी मात्रा में मटेरियल यहाँ पर रखा गया है, इसको निकालना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि एक दो नहीं, हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर बंडल रखे हुए हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक काफ़ी बड़ा कारखाना यह है जिसके अंदर यह आग लगी है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। और ये देखिए हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ जो बंडल है, गोदाम के अंदर माल है। ये फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हैं। और इसी प्रकार का गोदाम एक ऊपर सेकंड फ्लोर पर था जिसके अंदर आग लगी हुई है। और जो हालात हैं वो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर इस समय विचारणीय और बड़े ही विस्फोटक, और लगातार इस परिस्थिति में भी संघर्ष करते हुए कि इस माल को कैसे बचाया जाए और सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और सबसे बड़ा प्रयास फायर कर्मियों का इस आग को ही बढ़ने से रोक दिया जाए, ताकि ये जो मटेरियल है इसका बचाव हो सके और मटेरियल के साथ साथ यहाँ पर किसी प्रकार की जान माल की हानि जो है उसको कम से कम किया जा सके। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड कर्मी प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रयास इतने सराहनीय हैं कि ये देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे फायर ब्रिगेड कर्मियों के द्वारा यहाँ पर पाइप लगाकर हर जगह जहाँ तक भी आग को नियंत्रित किया जा सकता है प्रयास किए जा रहे हैं कि ये आग नियंत्रित कर ली जाए। और लगातार गाड़ियों का काफिला, फायर ब्रिगेड गाड़ियों यहाँ पर आते हुए और प्रयास करते हुए कि इस आग को नियंत्रित कर लिया जाए। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की धाड़ के माध्यम से। और लगातार लोग प्रयास करते हुए तो देख सकते हैं आग लगता है कि बुझ जाएगी, लेकिन फिर से भड़क जाती है। इसी प्रकार के हालात, क्योंकि प्रचंड गर्मी यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आएगी। और प्रयास करते हुए लोग कि इस आग को नियंत्रित किया जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा है। और देखिए IOCL की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। IOCL कर्मचारी भी यहाँ पर जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। और उनके द्वारा भी अब यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि इस आग को नियंत्रित किया जाए। जहाँ पानीपत हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस फायर स्टेशन के कर्मचारी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, वहीं पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपको फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ चुकी हैं। IOCL की गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं और उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इस आग को नियंत्रित किया जाए। लेकिन आपको जैसा कि अभी हमने दिखाया कि अभी सेकंड फ्लोर की जो हालात थी वो
पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, जल चुका है। भयंकर आग ने अपना तांडव दिखाते हुए उसको पूरी तरह से यहाँ जलाकर राख कर दिया है। और अब यही प्रयास के यह आग सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे ना पहुंच पाए, यही प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की धाड़ के माध्यम से। और ये देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रा भी पहुँच चुका है। अरे ऐसे ही मार देते हैं। ये देखिए, जो हालात हैं अभी भी कहीं ना कहीं बड़े ही खतरनाक, क्योंकि आग जो है अभी तक नियंत्रित नहीं हो पाई है। लगातार हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार इस आग को प्रयास किया जा रहा है नियंत्रित करने का, लेकिन आपको आग और धुएं के गुंबार लगातार इसी प्रकार से यहाँ नज़र आएंगे। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की धाड़ के माध्यम से कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर, और पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्था को संभालने का प्रयास करते हुए। और दूसरी तरफ इंडियन ऑयल की भी गाड़ी यहाँ पर जो आग बुझाने के लिए पहुँच चुकी है। और सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। देखिए, अभी भी आग, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ, कपड़े का पदार्थ था, टेक्सटाइल की कंपनी थी, उसके अंदर गोदाम के अंदर यहाँ पर भरा हुआ, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर हालात इतनी चिंताजनक। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो हमने आपको फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें दिखाई हैं कि आग किसी प्रकार से नियंत्रित करके उस फर्स्ट फ्लोर पर जाने से रोकी जाए। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और यही प्रयास लगातार जारी हैं कि इस आग को नियंत्रित करके नीचे का जो माल है उसको बचाने का प्रयास किया जाए। और यह माल जो ऊपर की तरफ एक नुकसान हो चुका है सेकंड फ्लोर का, वो नीचे तक ना पहुंच पाए। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।